कहानियाँ हैं। तो उस टाइम में उनके वो सोच विचार थे अपनी महिलाओं को लेके कि महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस हो या तो चाइल्ड मैरिज हो या जो अनटचेबिलिटी, ये भी आज हम लोगों ने टच किया है इसमें। तो ये सब बहुत सेंसिटिव इश्यूज है। लेकिन उस टाइम में 100 साल पहले जो ये मुद्दे लेके इन्होंने जो कहानियां लिखी थे, तो ये कहानियां आज भी भारत में बहुत जगहों में, बहुत छोटी छोटी जगहों में छुपे हुए हैं। लोग सामने आके बताते नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस सबको मालूम है, हर जगह होता है। चाइल्ड मैरिज भी अभी भी बहुत जगहों में होते हैं। लेकिन ये आज जो हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक कला तो है ही। हम बहुत अच्छे अच्छे कलाकार लेके आए हैं ये परफॉर्म करने के लिए और इस तरीका से प्रस्तुत करने के कि लोगों को दिल को छुए। तो आज हमें लगे कि कोई कोई लोग एक्चुअली प्रो कहानियां लिखते हैं। भले वो कभी कबूतरवाला की कहानी हो या मान भंजन हो या चंदा की या चौकेर वाली। सो हमें लगा कि ये सब कहानियां आज प्रस्तुत करके शायद सबके अंदर में ये जगा सकते हैं, एक तो थिएटर को वापस लाए। क्योंकि आजकल जो अटेंशन स्पैन 20 सेकंड के होते हैं, वो वीडियो रील के देख के। लेकिन हमने ये कल और आज में ये महसूस किया कि हम 1.5 घंटे लोगों को बांध के हम एक जगह में सीट में रख पाए और जो हमें तालियों की गूंज मिले, सुनाई दिए, जो अप्रिसिएशन मिले, जो प्यार मिले, भले दिल्ली में तो बहुत ही प्यार मिले हमें, तो हम सक्सेसफुल हुए हैं, हमें वैसा ही लगे। आज की स्टोरीज को इंद्रानी कैसे देखती है, क्योंकि चारों स्टोरीज महिलाओं को लेकर मोटिवेटेड थी। जी। तो मैं यही तरीका से देख रही हूँ कि जो इनके थ्रू मैसेजेस है, जैसे हमने बताया कि हम बालक विवाह या जो विधवा के साथ जो अभी भी बहुत जगह में होते हैं कि जो उनको नॉर्मल जिंदगी जीने की इजाजत नहीं है, या जो हमारे अभी भी अनटचेबिलिटी बहुत जगह में है, एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ये चारों मुद्दे अभी हम 4 स्टोरीज में आज देखे। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये आज कि हम प्रेजेंट कर पाए, लोगों तक पहुंचा सके कि 100 साल पहले अगर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ये सोच इतनी ऊंची थी, इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग थे, तो आज की महिलाओं को भी ये चीज अपने स्टैंड लेना चाहिए। और वो सबसे बड़ी बात है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर मेल होके सपोर्ट किया है। तो ये शायद मैं सोच रही हूँ कि जो अपने पुरुष है हमारे इंडिया में, तो वो पुरुष भी ये समझ पाए कि ये इश्यूज को जब भी कोई औरत आवाज उठाती है तो उनको पुरुषों को भी सपोर्ट देना बहुत जरूरी मैम आपके पूरा जो ये कार्यक्रम था उसमें जो कैरेक्टर थे है। खास करके गोविंद नाथ का कैरेक्टर था और उनके साथ जो एक महिला नर्तकी कर रही थी, जी। तो कैरेक्टर को लेकर क्या कुछ और बेहतर हो सकता था? जिस तरीके से जो पुरुष महिला का जो रोल था, क्या उसमें कुछ चेंज आ सकता था? देखिए, ऐसे कास्टिंग तो हमारा डायरेक्टर्स हमारे कास्टिंग करते हैं। लेकिन हम नॉर्मली थिएटर जो स्पेस होते हैं उसमें ज़्यादा परफॉर्मर्स देखते हैं। तो उसमें अलग-अलग लोगों के अलग-अलग नज़रिया होते हैं। तो अभी हमारी ये सिर्फ सेकंड शो है नायिका भूमिका के। तो जैसे-जैसे हम ये शोज़ करते जाएँगे, हमें और भी फीडबैक मिलते जाएँगे, हमें समझ में आएँगे कि कैसे क्या ये करना है। लेकिन कास्टिंग हमारे सब डायरेक्टर्स ही करते हैं। तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, एक मेरा रोल है प्रोडक्शन का, दूसरा रोल है मैं परफॉर्मेंस। उसका आगे ये तो आप एक्चुअली डायरेक्टर्स से पूछने से ये सवाल आपको ज़्यादा उसका रिप्लाई वो दे सकते हैं। तो इंद्रानी, बुद्ध के कैरेक्टर को भी आज यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि बुद्ध के कैरेक्टर को भी यहाँ पर उनके चरित्र को भी दिखाने की कोशिश की गई है, जिसका बखूबी बहुत बेहतरीन आप लोगों ने प्रदर्शन किया। और बुद्ध के देश में आपने जो ये आज कलाकृति की, उसके लिए धन्यवाद। क्या सोचा था कि इस एक्ट को हम क्यों रखें? ये में बहुत युवकों को भी, यंग जनरेशन को भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी जैसे हमारे, मैं इसलिए इनको लेके आई, ये अभी भी चाइल्ड आर्टिस्ट है, सारी बन के आई है इसलिए बड़ी दिख रही है। थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा फोन नीचे। जैसे वो टेलीविजन में आप लोगों ने देखा होगा, कुल्फी की रोल करती थी ये। हाँ, तो आज अभी ये 15 इयर्स की हो गई, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी भी चाइल्ड आर्टिस्ट है।
लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इतने साल से टेलीविजन में होके भी अभी जो नई जनरेशन है वो थिएटर की तरफ काफी आकर्षित हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड यू मे वांट टू से समथिंग आगे? मैं सवाल लेता हूँ, आपने एक छोटी बाल वधू का आज प्ले किया, आप क्या उसको कल्पना कर सकते हैं कि आज से 100 साल पूर्व जिस कहानी को लिखा जा रहा था बाल वधू की, उसको आज भी इस देश के अंदर दोहराया जाता है? या फिर उनके साथ सही नहीं होता है, अनजस्ट होता है, उसको हमें हमेशा मना करना चाहिए और उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इंद्राणी जी एक आखिरी एक लास्ट सवाल ले लेते हैं आपसे। आप तो क्योंकि बड़े महानगरों में हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन गांव देहात तक ये खबरें नहीं पहुंच पाती हैं, क्या उन महिलाओं को मैसेज देना चाहेंगी? प्रथाएं हैं, जैसे भले वो चाइल्ड मैरिज हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, ये हर महिला को भले गांव में हो, और हम लोग अभी बहुत सारे एनजीओस हैं, बहुत सारे माध्यम है जिसमें वो अपने ग्रीवियंसेस को एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो अपने साथ किसी के साथ भी बुराई हो, हक के लिए तो लड़ना बनता है। जरूरी है। वो बनता उतना तो बेसिक फंडामेंटल राइट है कि अपने हक के लिए लड़ो। तो चाहे दुनिया एक तरफ है, आप अकेले खड़ी हो, लेकिन आप एक आवाज अगर उठा सकते हो कि आपके साथ गलत हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। ये मेरे संदेश है अपने सब भाइयों बहनों के लिए जो महानगरों में नहीं है, और जो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा नृत्य नाटिका है, जो अपने जो आज अपनी जो देखे कि हम छोटे छोटे गाँवों में, शहरों में भी लेके जा सकते हैं, और शायद हम जाएंगे, ऊपर वाले की कृपा है तो हम जरूर जाएंगे। कपिल जी एक सवाल आपसे, एक कामयाब पुरुष के पीछे महिला का नाम, महिला का हाथ होता है, आपके पीछे तमाम कलाकार है सैकड़ों की संख्या में, क्या सोचा और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कि इनकी थोड़ी सोच बढ़ाएं और अगर दिल्ली में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे फेस से तो नीचे कर लो भाई माइकों को। जाके इन शोज को ले जाके परफॉर्मेंस करना चाहेंगे। जी। और लिटरेचर फेस्टिवल रविंद्रनाथ टैगोर की थिएटर परफॉर्मेंस एंड समबडी लाइक इंद्राणी कमिंग इन, हु इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। तो आई थिंक इस शो को लोगों ने यहाँ पर आके पिछले 2 दिनों में तकरीबन 2,500 में ले लियो माइक अपना। इस लिटरेचर फेस्टिवल और इन शोज पे आए हैं। दोनों शोज 100% फुल रहे हैं। हमारा टू बी फेयर, जब हमने कंसेप्चुअलाइज किया था, हमारा इमेजिनेशन नहीं था कि ये शोज में इतना अच्छा हमें रिस्पांस मिलेगा। आई एम सुपर हैप्पी एंड सारे दर्शकों का, सारे मीडिया का और ऑफ कोर्स सारे आर्टिस्ट का। 31 लोगों की टीम मुंबई से दिल्ली आई है। आई थिंक दिल्ली के थिएटर सीन में ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि इतना लार्ज प्रोपोर्शन के अंदर एक ट्रूप मुंबई से या कहीं से भी ट्रैवल करके दिल्ली आए और एक अच्छा परफॉर्मेंस करे। आपका भी धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा शो मीडिया के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने की एक कोशिश करी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। I think we are two bodies but one soul. Now, sorry, Tony. So, and she's put this entire, she's had this concept for the last, I think, 4 years. And then when she came and spoke to me that would you like to, support us and come and do this, and I listened to the entire concept, I was so overwhelmed, and I thought it was going to be something new, something different to be able to capture within a period of an hour and a half, 4 stories of Rabindranath Tagore. It's a huge achievement. So again, a big round of applause for everyone. Madhumita, you've done a fantastic job. She has choreographed this entire piece. And then let me talk about Tony Chakrabarti, who is actually, I never call the man the better half, I'm saying the other half of Madhumita. If I would have spoken about him first, I would have said the better half. So Tony is the director of our show, and he's also the technical director. So he's been working so hard to put this show together. And he's also been actually training me both for Chitrangada as well as Naika Bhumika. And he's really worked very hard to put me on this stage. Well, I'm not now I am, but I was never a classical dancer. I was not a folk dancer. I learned ballroom dancing perhaps for about a couple of years, but Tony really put in his effort to bring me here, and I've been performing for the last 6 months, and this is my 6th show that I have performed. 6 months, last 6 months. Tony, again, you've done a wonderful job. Now let me, Manini, you're going to be last because you're the hottest. So that's why I said you're the hottest.
So, okay, so please a big round of applause. Let me first introduce, okay, everyone, these wonderful, wonderful, talented artists here. So there's a young Neelu who is all of 15, sorry, 16, I forgot, 16. And he believes that he's the oldest amongst all of us. And then we have there Sunil, Lucky Sheikh, Nivedita Patra, Tanvi Kimi, Shubha Lakshmi, they are said Shubha Lakshmi. I prefer Preeti though. We have Nilesh, who is a Kabuliwala, he's a fantastic actor. Our very young Shrijita. Subra Kanda. Madhumita as Lavanga and Chandalika. Malini, you're going to be last. This is our beautiful, beautiful Akriti Sharma. Please be a child actor from the age of 4, and if you watch, sorry, 6, okay. If you watch Kulfi, so she is that young Kulfi who's now become the hot Akriti of Kulfi. And that's young Tarini. That's Mansi, Ishani, Rishika, Yana, and Darlene. And now we will talk about our wonderful makeup artists who have made us look presentable. And of course, before I hand over the mic to Manini, Manini, I don't have to introduce Manini to anyone. She is one of the most seasoned actors. हैं कि उन लोगों के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जो हमारा रूप सज्जा और हमारी केश सज्जा को संभालते हैं यानी कि हमारे मेकअप एंड हेयर पीपल सो Indrani's makeup has been done by Salim and Zubaida's done her hair. Nilesh Dada and Mohini Tai, fantastic job. And her makeup and hair has been done by the amazing Shona Srivastava. Madhu, will you? We've all said things about you. So can you speak a few words, please? Good afternoon, and I am so happy being here. And thank you to Kapil ji for doing me here. And it's a beautiful experience, beautiful audience. It was fantastic performing, and thank you to make my dreams come true, Indrani ji. And, so I hope I see you all again and again, and thank you to all, everyone present here, each one of you. Love you all, without you all, it would have not been possible. Thank you so much. Thank you, and please come to Mumbai to watch us.